बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीकेंड की वीडियो है और वीकेंड पे हम लोग गए थे मम्मा के घर, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था नहीं जा सके थे, कुछ तबीयत ख़राब की वजह से, और मतलब नहीं जा सके थे हम काफ़ी अरसे से, मतलब 2-3 वीकेंड से हम लोग नहीं गए थे। तो इस वीकेंड हमने प्लान किया कि अज़ान की भी, क्योंकि छुट्टियां थी स्कूल से, तो हम होकर आते हैं, क्योंकि मिड डेज़ में तो वैसे भी नहीं जा सकते अज़ान के स्कूल की वजह से। तो यहाँ मम्मा भी बहुत खुश हुई थी इतने दिनों बाद बच्चों को देख के। इत्तेफाक से मम्मा का भी चक्कर नहीं लगा था हमारी तरफ, तो बच्चे भी बड़ा ही याद कर रहे थे नाना नानों को, तो सब मिलकर बहुत खुश हुए। और मम्मा के घर जाने की एक अलग ही खुशी होती है, बच्चों की भी और मेरी भी। तो एक रिलैक्सिंग मोड और वही वाली सारी फीलिंग्स आ जाती हैं जो ज़ाहिरी बात है बचपन से देखा होता है सब कुछ। एनीवेज़ जी, मम्मा ने यहाँ पहले फ्रूट चाट बनाई हुई थी और बहुत मज़े की, बड़ी यमी फ्रेश फ्रूट्स जो भी आए हुए हैं सीज़नल, और बहुत कभी कभी तो बहुत अच्छी लगती है फ्रूट चाट। रमज़ानों की याद आ जाती है मुझे तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हम रात में पहुँचे थे तो डिनर का टाइम था, और मम्मा ने बनाई हुई थी इतनी लजीज़ बिरयानी और साथ कोफ्ते बनाए हुए थे। और मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और बस उसके बाद फिर खाना लगा देंगे। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आकर इतना एंजॉय करते हैं हमेशा की तरह ही। तो जिमल यहाँ पे स्टेयर्स पे बैठी हुई थी, वो ये शुक्र है कि ये स्टेयर्स पे चढ़ती नहीं है ऊपर, तो बस यहीं पर बैठकर जो है वो खेलती रही। और फिर बस खाना लग गया और हम सब खाना एंजॉय कर लेंगे। और मम्मा के हाथ के मज़ेदार खाने के बाद बचपन वाला मीठा वो ट्राइफल और सबका ही फेवरेट होता है, और मेरा तो मीठा कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और खाने के बाद हम चले गए थे खाला के घर, और रात की चाय हमने खाला के साथ पी थी। काफ़ी दिनों बाद उधर भी गए थे और काफ़ी दिनों बाद सबसे मिले कज़न्स वगैरह से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वो लोग भी गिला कर रहे थे कि इतने अरसे बाद आप क्यों आई। तो बस अज़ान के स्कूल्स की वजह से ही थोड़ा फिरना हुआ, एडमिशन के सिलसिले में काफ़ी फिरते रहे। और फिर जिस तरह की मौसम था पिछले दिनों, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब और फ्लू, टेम्परेचर, ये सब कुछ लगा हुआ था, तो बंदा इस सिचुएशन में कहीं भी आ जा नहीं सकता, अपने घर में ही कंफर्टेबल होता है। तो बस इसी वजह से ज़्यादा निकलना नहीं हुआ कहीं। और यहाँ पर चाय आ गई थी, और बहुत मज़ेदार सी चाय हमने बड़े मज़े की बातों के साथ एंजॉय की। और बच्चे भी जो है वो सब मतलब फेमिलियर फेसेस हैं यहाँ पर, बच्चे भी बड़े रिलैक्स होते हैं यहाँ पर आकर। एनीवेज़ जी, थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग वापस घर की तरफ चले गए थे, क्योंकि अज़ान को नींद आ रही थी। उसकी रूटीन थोड़ी सी ज़ाहिरी बात है डिफरेंट हुई हुई है, सुबह जल्दी उठ जाता है। तो बस फिर हम लोग चले गए थे वापस घर मम्मा की तरफ। और जी, यहाँ पे मैंने बच्चे वगैरह सुला दिए थे, अज़ान भी सो गया था, जमल भी सो गई थी, और मैं आ जाऊँगी अब ऊपर। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत यहाँ से व्यू था, क्योंकि मौसम रात में बड़ा अच्छा ठंडा सा हो जाता है। और आप यहाँ का व्यू देखें जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेट मी शो यू। ये देखिए, छोटी सी बालकनी है, प्यारी सी बेल आ रही है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। रात का अंधेरा और इतनी प्यारी हवा चल रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहीं खड़ी हो जाऊँ थोड़ी देर। ब्यूटीफुल। पीसफुल नाइट। ठंडी ठंडी हवा।
और जब बच्चे सो जाएं और इतना अच्छा रिलैक्सिंग सा माहौल बना हो तो फिर बंदे को नींद नहीं आती। और मैंने कहा चलो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। और फिर मैं गई और मैं जाके मज़ेदार सी रात की जो है ना वो चुटमुट वाली चीज़ें ले आई, जो कि ऑफ कोर्स रात की क्रेविंग होती है, मेरी तो हमेशा से होती है, बच्चों वाली आदत रहती है। और फिर हमने अपने स्नैक्स एंजॉय किए। एनीवेज जी, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह सुबह जो है वो हम लोगों ने की लाहौर की वारिस नहारी एंजॉय। और आप देखिए यहाँ पर बहरिया में बड़ी मशहूर जगह है ये, और यहाँ से बहुत ही लजीज लाहौर की जो फेमस नहारी है वो यहाँ से मिलती है और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है। मैंने ओरिजिनल लाहौर की तो नहीं खाई हुई, लेकिन जिन्होंने खाई हुई उन्होंने रिकमेंड की थी और वाकई ये बहुत ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पर भाई भाभी गए थे सुबह में लेने, हम लोग सुबह में सोए हुए थे क्योंकि बहुत ही अर्ली मिलती है, तो फिर हमने थोड़ा सा लेट एंजॉय किया, लेकिन लिटरली इतनी लजीज थी कि आप इसको बार बार गर्म भी करना तब भी उसका वही वाला टेस्ट था। हम लेट सोए थे तो हम लेट उठे और बच्चे क्योंकि पहले सो गए थे और वो स्कूल वाली टाइमिंग्स बनी हुई हैं तो वो जल्दी उठ गए थे। और फ़िक्र मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि मम्मा अब्बू थे और बच्चों को संभालने वाले, नाश्ता वगैरह सब करा देने वाले। तो यहाँ पर फिर जब मैं उठी तो मैंने अपनी मज़ेदार नहारी एंजॉय की। कुलचे तो ख़त्म हो चुके थे लेकिन मैंने फिर नान के साथ एंजॉय किया। और फिर अज़ान चला गया था मामू के साथ अपने फुटबॉल ग्राउंड और उसने बहुत मज़ा किया। आप देखें कितना एंजॉय कर रहा है। और बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर अपने ही टाउन में मिल जाएं तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वरना तो फ़ोन्स और इसमें ही रह गए हैं बच्चे। कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो उतनी नहीं है जितनी हमारी बचपन में हुआ करते थे, और बच्चे जो हैं वो सारा दिन अब फ़ोन्स में ही होते हैं। तो इस तरह की सोसाइटीज़ का छोटे छोटे जो टाउन्स और कॉलोनीज़ बनी हैं इनका ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पर इनका अपना ही जो है वो छोटा सा सेटअप है जिसमें प्लेग्राउंड्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारा कुछ है बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पर अज़ान जो है वो उसने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। आई थिंक उसकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही वो अपनी लाइफ में फ़ुटबॉल ग्राउंड गया था, रियल वाले। गेम्स में तो वो खेलता रहता था लेकिन उसने बहुत इन्जॉय किया। और फिर शाम में मैंने बना लिया था वाइट सॉस पास्ता और उसकी जो चिकन थी वो कुछ ज़रा मैंने सॉसी सी बनाई थी, रेडिश कलर की, ज़रा डार्क सॉस वगैरह डालकर, तो थोड़ी सी ज़रा रेडी टच आ गया था वाइट सॉस में, लेकिन बहुत बहुत लजीज था, सही चीज़ी और क्रीमी पास्ता। तो बस यहाँ पर मैंने मतलब वीडियो नहीं दे सकी मैं रेसिपी की क्योंकि मेरे पास पहले चैनल पे शेयर हुई है। और बस यहाँ पे फाइनल लुक दिखाती हूँ। मिक्स कर लिया है मैंने और अब मैं प्लेट्स बनाकर ऊपर ले जाऊँगी क्योंकि ऊपर जो है वो हम लोग सब बैठे हुए थे, भाई और मैं, मेरे हस्बैंड, और अज़ान का फेवरेट पास्ता है तो अज़ान भी वेट कर रहा था। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपनी ट्रे बनाकर ऊपर ले जाऊँगी। और ज़िमल माशाल्लाह अब इतनी बड़ी हो गई है कि भाई के साथ खेल लेती है और मुझे बिल्कुल मतलब इत्मीनान होता है इन दोनों की तरफ से, क्योंकि अज़ान जो है माशाल्लाह बहुत केयर करता है बहन की और बड़े प्यार से जो है ना उसके साथ खेलता है और बड़ी मुझे बताएगा कि मामा अब ज़िमल जो है वो गिर रही है या यूँ है तो देख लें आप इसको, मतलब कि केयर करता है। तो शुक्र है थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है जब बच्चे थोड़े थोड़े ही बड़े होना खैर से शुरू हो जाए तो एक रिलैक्सिंग मोड आपका स्टार्ट होने लगता है। मतलब हर वक्त टाइम एक सा नहीं रहता, तो बच्चे जब खुद में लगे हुए हों, खुद से खेल रहे हों, तो उस टाइम भी मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ कि मतलब इन्हें फुल टाइम देखना नहीं पड़ रहा और हर वक्त की केयर नहीं है। माशाल्लाह अज़ान अब ख्याल रख लेता है। तो बस यहाँ पर हमारे जाने का टाइम हो गया, हमारा सामान पैक हुआ हुआ है और बस हम यहाँ से वापसी के लिए बाय बाय कर देंगे सबको और घर की तरफ हमारी वापसी है, क्योंकि अज़ान के माशाल्लाह से स्कूल्स हैं तो अब तो टाइमली ही जाना पड़ता है कि मंडे में उसकी मॉर्निंग में क्लास है
तो फिर उसको टाइम से सुलाना, और वही बात है अगर बच्चों की नींद ना पूरी हो तो फिर क्लासरूम में सो रहे होते हैं, और ये चीज़ तो बहुत ही बुरी लगती। तो बस जी इस तरह गुजरा हमारा वीकेंड, और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।